मान लो तुम दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बर्गर ब्रांड बर्गर किंग के एक क्रिएटिव मेंबर हो, जहां पे तुम्हारा काम है एवरी टाइम एक एनिमेटेड सोशल मीडिया पोस्ट, बोले तो मोशन ग्राफिक्स कंटेंट डिलीवर करने का, जो बिल्कुल उनके ब्रांड के आइडेंटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे करोगे? ऑफ कोर्स मैं बताऊंगा, जिसमें तुम जानोगे द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन इन वीडियो एडिटिंग, हाउ टू थिंक एंड एडिट लाइक अ प्रो एडिटर, 3D एनिमेशन एंड मेनी मोर। बेसिकली व्हाई द फ्यूजन प्रो एकेडमी हिट्स डिफरेंट। एंड यस, ये वाला एपिसोड मैंने फ्यूजन प्रो एकेडमी से चुरा कर लाया है, इसलिए उनको बताना नहीं है, जो कि वहाँ है ऑलरेडी। आपको ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखना है। इसके अलावा अगर आपको फ्यूजन प्रो एकेडमी ज्वाइन करना है तो दिस इज द लास्ट चांस, जहां पे आप फ्यूजन प्रो एकेडमी 3799, जो कि हमारा अर्ली एक्सेस फेज का प्राइस था, उसमें आप ज्वाइन करोगे। इस एपिसोड के कुछ ही दिन के बाद ही हमारा जो प्राइस है वो 4299 हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है इस कोर्स का। एंड ये लास्ट कॉल है अर्ली एक्सेस फेज का। सो यस, अगर आपको DaVinci Resolve एंड फ्यूजन 0 से मास्टर करना है तो ये आपका इस प्राइस के लिए लास्ट चांस है। ओके, तो मैंने मॉड्यूल 6 यानी कि रोल ऑफ ग्राफिक डिजाइन इन वीडियो एडिटिंग 6.0 वीडियो यानी कि इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं इस मॉड्यूल से आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, जो कि आपको एज अ वीडियो एडिटर या फिर एज अ लर्नर फेस करना पड़ता है। एंड वो क्या है? वो यही है कि आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, आप ट्यूटोरियल देख रहे हो, आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, पर आपको पता नहीं है कि एज अ वीडियो एडिटर या फिर एज अ बिगिनर वीडियो एडिटर आपको क्रिएट क्या करना है। फुटेज रखे हुए आपके पास, आपने टूल सीख लिया है और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि मुझे करना क्या है, मुझे क्रिएट क्या करना है, क्रिएटिव कैसे बनना है, आइडियाज कैसे आएंगे। एज अ बिगिनर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही आती है। और मैंने बोला था कि ये जो मॉड्यूल है वो इतना पावरफुल है, ये डिजाइन साइकोलॉजी, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें इतनी पावरफुल है जो आपको एज अ वीडियो एडिटर उन 10% वाले कैटेगरी में डाल देगी, जहां पे रियल वीडियो एडिटर्स हैं, जहां पे प्रीमियम वीडियो एडिटर्स हैं। और यही मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी इस वीडियो के अंदर। जो भी चीजें अभी तक हम लोगों ने इस मॉड्यूल में डिजाइन से रिलेटेड सीखा हुआ है, सब कुछ हम यहाँ थ्रो करेंगे और एक प्रैक्टिकल करेंगे, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल। और ग्रुप में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इस मॉडल के अंदर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या फिर रियल वर्ल्ड कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। तो यस, ये है वो वीडियो जहां पे हम प्रैक्टिकली कुछ करने वाले हैं एंड बहुत ही प्रोफेशनल और क्रिएटिव चीजें करने वाले हैं। सो मैं सिंपली अपने फ्यूजन टैब के अंदर हूँ। मेरे पास यहाँ एक पाइपलाइन है जो कि मैं अभी बना रहा था। मैं इसे साइड करता हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ एक बैकग्राउंड नोड और इसे कनेक्ट कर रहा हूँ हमारे मीडिया आउट से और इसे 2 प्रेस करके व्यू कर रहा हूँ हमारे सेकंड व्यूअर में। अभी मेरा गाइड्स ऑन है, मैं इसे कंट्रोल जी करके बंद करूंगा और यू कैन सी मेरा जो टाइमलाइन रेजोल्यूशन है वो 1080p 1920 का है, यानी कि फुल एचडी बट वर्टिकल। अब मैं जा रहा हूं अपने ब्राउजर में और एक ब्रांड यहां सर्च कर रहा हूं, बर्गर किंग, क्योंकि मुझे इसी का एक कंपोजिशन क्रिएट करना है, इसी के अराउंड एक मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करना है जो प्रीमियम लगे और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी हो। मतलब जिस लेवल का एनिमेशन या मोशन ग्राफिक्स इस ब्रांड का होता है, हम वैसे ही कुछ क्रिएट करने वाले हैं, टोटली हमारे क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। सो अभी मैं सिंपली यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है, और इसे सिंपली मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप में और आ रहा हूं अपने फ्यूजन टैब के अंदर। मैं मीडिया पूल यहां से इनेबल कर रहा हूं और हमारे उस इमेज को लेके आ रहा हूं जो कि हमने भी स्क्रीनशॉट लिया था। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है मैंने इसलिए लिया हुआ है ताकि हमें ये जो ब्रांड है वो कौन से कलर्स यूज करता है मेनली वो पता चले, यानी कि हम कलर पैलेट यहां से निकाल पाए, जो भी इस ब्रांड का मेन कलर पैलेट है, मेन थीम कलर है। ओके, सो मैं जा रहा हूँ बैकग्राउंड के अंदर और अभी मुझे ये जो कलर है ये वाला वो मुझे सैंपल करना है। मैं जा रहा हूँ ग्रेडियंट के अंदर और जा रहा हूँ यहाँ पे और पिक कर रहा हूँ ये कलर एंड यहाँ जा रहा हूँ और अगेन पिक कर रहा हूँ ये कलर। मैं इसे कर दूंगा नीचे और इसे ऊपर, लाइक दिस। ओके, आई नो ये बहुत ही म्यूटेड है, सटल है, जो कि इस ब्रांड का मेन कलर है बैकग्राउंड में, तो इसीलिए हम यहाँ बैकग्राउंड ही बना रहे हैं, इसीलिए हम भी यहाँ ये कलर चूज कर रहे हैं। इसके बाद मैं ला रहा हूँ इस ब्रांड का मेन प्रोडक्ट एंड वो है बर्गर। और बर्गर के लिए मैंने ऑलरेडी एक बर्गर निकाला हुआ है गूगल से और इसे कट आउट करके रखा हुआ है फोटोशॉप के अंदर। फोटोशॉप में मैंने इसे कट आउट किया और यहाँ पे रखा हुआ है। मैं सिंपली जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से पहले इसका नेम दे देता हूँ बर्गर, राइट क्लिक करूंगा और क्विक एक्सपोर्ट एज PNG करूंगा, इसे डेस्कटॉप में सेव करूंगा, आऊंगा फ्यूजन के अंदर, मीडिया पूल के अंदर, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मीडिया इंपोर्ट करूंगा और बर्गर ढूंढूंगा अपना, ये वाला बर्गर है हमारा, इसे लाऊंगा यहाँ पे और अभी मुझे इस बर्गर को ले जाना है 3D स्पेस में। 3D स्पेस से डरो मत, थोड़ा सा बस हम यहाँ यूज करने वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने अभी तक कोई 3D टूल यूज नहीं किया है इस कोर्स के अंदर, हम लोग करेंगे। बट अभी के लिए आप ये मत ध्यान दो कि टूल कौन सा यूज हो रहा है इसे क्रिएट करने में, ये कैसे क्रिएट मैं कर रहा हूँ, क्या
थिंकिंग है वो देखो आप, ठीक है। सो मैं ये मीडिया है उसको नेम दे रहा हूँ बर्गर, और इससे मैं ले जा रहा हूँ इमेज प्लेन 3D में। इमेज प्लेन 3D आपका एक नोड है जो कि आपके 2D इमेज को 3D स्पेस में रख रहा होता है, 3D स्पेस में जाने के लायक बना रहा होता है। इसके बाद मैं इसी इमेज प्लेन में ऐड करूंगा एक मर्ज 3D नोड एंड रेंडरर 3D नोड, जो कि वापस से इस 3D पाइपलाइन को सेंड करेगा हमारे 2D पाइपलाइन के लिए। ओके, इस तरह से। और अभी आपको ये बर्गर नजर आ रहा है। बर्गर में बाय डिफॉल्ट शैडो एडेड था नीचे, और इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। बाकी ये जो बर्गर है वो फुल्ली PNG है। अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो इसे सेपरेटली यहाँ पे ऑन करके, यू कैन सी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं इमेज प्लेन 3D के बाद ऐड कर रहा हूँ एक ट्रांसफॉर्म 3D नोड, वही ट्रांसफॉर्म नोड जो कि हम स्केल या पोजीशन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। यहाँ भी 3D के अंदर एक स्पेशल ट्रांसफॉर्म 3D नोड होता है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ अपने रेफरेंस को वापस से यहाँ खोल रहा हूँ, और अब देख रहा हूँ कि हम यहाँ से और क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। सो मेनली हमने बर्गर ले लिया, हमने कलर्स ले लिया है एक मेन कलर, और इसके अलावा हम इसका फॉन्ट लेंगे। बट इससे पहले हम बनाते हैं एक एनिमेशन जो कि इस कंपोजिशन में एनिमेट होते हुए आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये जो कैनवस है वो मोशन ग्राफिक्स में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर, और अभी मैं यहाँ से Ctrl+G करके गाइड्स ऑन कर रहा हूँ। गाइड्स मैंने यहाँ एक लगाया हुआ है सेंटर में, यू कैन सी सेंटर में वर्टिकली 50%, मतलब बिल्कुल बीच में। और यहाँ पे 2 और गाइड लगाए हुए हैं जहां पर मैं इस बर्गर को नीचे लाऊंगा Y एक्सिस से। रिमेंबर कि आप ट्रांसफॉर्म नोड से ही इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से स्केल में जाऊँ तो थोड़ा सा कम कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा इसका हाइट ज्यादा है तो मैं नीचे थोड़ा सा करूंगा इससे पहले तो, और यहाँ लॉक XY को अनचेक करूंगा और Y को थोड़ा सा छोटा करूंगा, ठीक है। और X तो ऑलरेडी हमने इस तरह से कर दिया है, और X इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है, लाइक दिस। इससे सिंपली ये हो रहा है कि आपका जो बर्गर है वो प्रोपोर्शनली स्केल नहीं हो रहा है, उसके सारे जो प्रॉपर्टीज हैं XYZ वो अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं और एक और इंस्पिरेशन यहां से ले रहा हूं, एंड वो है अगेन कलर का। और कलर हम यूज करेंगे एक ड्रिप में जो कि ये वाला है। मैंने सिंपली एक कीवर्ड डाला गूगल के अंदर, क्रीम ड्रिपिंग PNG, और मुझे ये रिजल्ट मिला। मैं गया इसके लिंक पर, फ्री पिक में मुझे मिला ये इमेज। मैं लाया इसको फोटोशॉप के अंदर, इसका बैकग्राउंड रिमूव किया जो कि ऐसा था, इसे रिमूव किया और व्हाइट PNG एक्सपोर्ट कर लिया। PNG एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इसे लाया मीडिया पूल के अंदर, और ये अभी कुछ ऐसा दिखता है जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में है, और ये व्हाइट क्रीम है जो कि ड्रिप हो रहा है, ठीक है। मैं वापस से अंडू कर रहा हूँ, मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ क्विकली ड्रिपिंग से, और इसे ऐड कर रहा हूँ हमारे मेन पाइपलाइन से, ठीक है। अभी इसका जो साइज है बहुत बड़ा है, और अगेन मैं यहाँ से अपना रेफरेंस ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलता रहे। मैं ड्रिपिंग को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट स्पेस करूंगा, और ट्रांसफॉर्म नोड लेके इसे छोटा करूंगा इस तरह से, ठीक है, और इसे कुछ इस तरह से प्लेस करूंगा लाइक दिस। और अभी हमारे पास क्या है कि ये जो ड्रिपिंग इमेज है PNG व्हाइट में है, हमें एकदम इसी ब्रांड के वाइब का ये कंपोजिशन क्रिएट करना है। इसीलिए हम इस PNG को इसी ब्रांड के एक और डोमिनेटिंग कलर से मैच कराएंगे जो कि यहाँ मौजूद है। एंड वो क्या कलर है? वो ये कलर है, डार्कर ब्राउन या मरून रेड। ओके, सो मुझे जो ब्राउन कलर का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो मैं इसीलिए इस PNG को ब्राउन में कन्वर्ट करूंगा। एंड वो मैं करूंगा सिंपली एक बैकग्राउंड नोड लगाकर बाहर पहले, और इस ट्रांसफॉर्म का आउटपुट भेजकर इस बैकग्राउंड के अंदर। यहाँ से इस पाइपलाइन को मैं हटाऊंगा और इसको यहाँ कनेक्ट करूंगा, और अब हमारा जो PNG है वो बैकग्राउंड कलर को रिसीव कर रहा है। मैं जाऊंगा कलर के अंदर और पिक स्क्रीन कलर करके मैं इसे एक ब्राउन कलर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर है वो हमारे बर्गर से भी आ रहा है और हमारे ब्रांड से भी आ रहा है, ठीक है। इसलिए ओवरऑल हमारा जो कंपोजिशन है वो मैच कर रहा है और एक प्रीमियम फील दे रहा है। ओके, एंड अगर आपको याद है तो यहाँ पे कौन सा गेस्टाल्ट प्रिंसिपल यूज हो रहा है डिजाइन का? यस, सिमिलैरिटी। एंड इस बैकग्राउंड को देखते हुए और इस ड्रिप का फ्लैट कलर देखते हुए सिंप्लिसिटी भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत सही से यूज हो रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे लाऊंगा अपना लोगो, और वो लाऊंगा मीडिया पूल में जाकर, और यहाँ से ये बर्गर किंग का जो ऑफिशियल लोगो है मैं यहाँ डालूंगा इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और एक
ट्रांसफॉर्म नोड लूंगा ताकि मैं इसे छोटा कर पाऊं। सॉरी, पहले हम ट्रांसफॉर्म को यहाँ हटाएंगे, और क्योंकि हमारा ये जो लोगो है वो अभी पीएनजी नहीं है, यू कैन सी ये तो पार्ट ठीक है बट यहाँ ग्रे बैकग्राउंड है। हमें इसे अगर रिमूव करना है, इसे पीएनजी बनाना है, तो हमें एक टूल ऐड करना पड़ेगा या फिर नोड ऐड करना पड़ेगा, लुमा कीयर, और यहाँ से सिंपली ये पिकर लेंगे हम और इस पर छोड़ेंगे। यहाँ से करेंगे इसे इन्वर्ट और यहाँ मैट में आकर इसे थोड़ा सही करेंगे। ठीक है, अगेन हम चाहें तो इस प्लस को लेकर इस लेटर पर भी डाल सकते हैं और हमारा लोगो अभी काफी हद तक पीएनजी बन चुका है। ठीक है, हम यहाँ से चाहें तो क्लीन ब्लैक और क्लीन वाइट करके इसे और रिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक ट्रांसफॉर्म नोड ताकि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सके और इसे छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर सके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ ये जो ड्रिपिंग इमेज है पीएनजी है वो क्यों यूज किया है। फर्स्ट, ये जो ड्रिपिंग इमेज है वो हमारे बर्गर के इस चीज वाले या फिर जो भी ये है उससे मैच कर रहा है। इसके अलावा यस, इसका कलर दूसरा है बट कोई बात नहीं, हम यहाँ क्रिएटिव हो रहे हैं और थोड़ा दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, और हमारा जो लोगो है उसके एज अ बैकग्राउंड भी ये यूज हो रहा है। हम चाहें तो लोगो के नीचे एक ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे ताकि हमारा जो लोगो और बैकग्राउंड के बीच का कॉन्ट्रास्ट है, अगेन मैंने लाइव में आपको बताया हुआ था कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है। कॉन्ट्रास्ट सिंपली आपके डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग में दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, आपको जो डिफरेंस नजर आता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अगर आपके कंपोजिशन में दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ब्लेंड हो जा रहे हैं, साथ में अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, तो आपको वेज ढूंढने पड़ते हैं कि आप उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट करोगे। सो मैंने जो वे ढूंढा है वो है ड्रॉप शैडो, ताकि यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट हो। और सिंपली अब मैं जाऊँ ड्रॉप शैडो के अंदर और इसे बढ़ाऊं तो यू कैन सी यहाँ पे ड्रॉप शैडो ऐड हो रहा है, जो कि मुझे अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने, याद करो क्या किया था, पहले लोगो लगाया, फिर उसका बैकग्राउंड था ग्रे बैकग्राउंड, उसको रिमूव किया था, तब जाके वो पीएनजी बना था, राइट। तो हम ये ड्रॉप शैडो है उसको यहाँ पे ना लगाकर इसके नीचे लगाएंगे तो ज्यादा सुटेबल ये रहेगा। अब हमें यहाँ पे ड्रॉप शैडो नजर आ रहा है और अब यहाँ पे बहुत ही हार्श कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, जो कि अगेन हमारे इस पूरे कंपोजिशन के लिए उतना सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो वाइब यहाँ चाहते हैं, हम जो एम कर रहे हैं एक प्रीमियम, मिनिमल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो कि ये ब्रांड यूज करता है उस तरह का डिजाइन का, तो यहाँ पर ये हार्श कॉन्ट्रास्ट सूट नहीं करेगा क्योंकि हम सिंप्लिसिटी यहाँ चाहते हैं। तो हम अपने ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रेंथ हम कम करेंगे। ठीक है, पहले तो हम इसका स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लाएंगे बीच में, और अब हम इसका स्ट्रेंथ कम करेंगे ताकि थोड़ा सा सटल यहाँ पे शैडो बने, सिर्फ उतना ही जितना हमें चाहिए। तो ये है बिफोर शैडो, ये है आफ्टर शैडो। थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे लाइक दिस, एंड दिस इज लुकिंग एकदम चुम्मा, राइट। मजा आ गया देख के। एंड इसके बाद थोड़ा सा मुझे लाइक इसके बीच में और इसके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, तो मैं ड्रिप को लूंगा, इसका ट्रांसफॉर्म पकड़ूंगा और थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा हमारे पास जगह बन जाए। यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी ऐड करना है, राइट। थोड़ा सा हमारे पास जगह बन जाए और थोड़ा सा ये बैलेंस्ड लगे। हमारा लोगो हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड और इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे लाइक दिस। अब हम फाइनली जाएंगे अपने एनिमेशन में। एनिमेशन के लिए पता है आपको, हमने यहाँ ये चेन क्रिएट किया है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने ट्रांसफॉर्म नोड के अंदर और अभी 0 से लेकर लेट से 50 फ्रेम तक मैं इस बर्गर का साइज यहाँ लॉक कर रहा हूँ Z एक्सिस में, या फिर Y भी हम कर सकते हैं, एंड क्योंकि हमें हो सकता है जरूरत पड़े, राइट। और हम पीछे जाएंगे इस तरह से 0 में और इसे जूम करेंगे इतना। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगा यहां से और खत्म होगा यहाँ पे। अभी आप बोलोगे कि भाई आपने कैमरा 3D यूज नहीं किया। जो भी जान रहे होंगे 3D नोट्स के बारे में, वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने तो कैमरा यूज नहीं किया, उससे होता है जूम। ऐसा नहीं है। जहाँ पे जो नोड जरूरी होता है, जिस कंपोजिशन के लिए, जिस रिजल्ट के लिए, वो आपको यूज करना है। हमेशा आपको 3D नोड के साथ कैमरा 3D यूज नहीं करना है। ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर, 50 में जाऊंगा तो यहाँ ये आएगा। थोड़ा सा हमारा जो Y है वो 0 में थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, अब ये ऐसा लगेगा। और अब मैं जाऊंगा अपने स्प्लाइन के अंदर और Z में जाकर इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, S करूंगा और इसे पहले फिल करूंगा फिट टू स्क्रीन और इसे फास्ट करूंगा लाइक दिस। ठीक है, और अब ये एकदम स्मूथ जूम आउट हो रहा होगा, विच इज क्रेजी, राइट। थोड़ा सा इसका Y एक्सिस हिल रहा है क्योंकि हमने Y एक्सिस छेड़ा हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ Y में और S करूंगा और Y को भी थोड़ा फास्ट करूंगा, विच इज लुकिंग रियली नाइस। थोड़ा इसका जो एंड है वो मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा, हाँ। और अब ये
काफी सही लग रहा है, ठीक है, लाइक दिस। सो हमारा फर्स्ट एनिमेशन काफी स्मूथ यहाँ लग रहा है। अब हम इस बर्गर को डुप्लीकेट करेंगे, एक्चुअली इसके 2 कॉपीज और क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम चाहें तो इस बर्गर और इमेज प्लेन को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं और एक और चेन क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मुझे वो चाहिए नहीं। मैं चाहूँ तो सिंपली एक और ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा, ट्रांसफॉर्म 3D। एक्चुअली एक और करूंगा, इसे अलग करूंगा, एक ऊपर एक नीचे, एंड हमारे यहाँ तक के इमेज प्लेन 3D तक के आउटपुट को लूंगा और ट्रांसफॉर्म में डालूंगा इस तरह से। इसे कनेक्ट करूंगा हमारे मर्ज से ताकि ये यहाँ दिखे लाइक दिस। और अब ट्रांसफॉर्म में जाकर, ये ट्रांसफॉर्म है हमारा लेफ्ट, तो मैं इसे लिखूंगा लेफ्ट, और ये है राइट तो मैं इसे लिखूंगा राइट, और मिडिल वाला तो मिडिल वाला है, राइट। सो हम जाएंगे लेफ्ट में और स्केल में जाकर इसे थोड़ा छोटा करेंगे। पहले हम इसे कर लेते हैं साइड में ताकि हमें लेफ्ट वाला अच्छे से दिखाई दे। तो हम जाएंगे लेफ्ट के अंदर, इससे थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ लाकर, और इसे ऐसे रखेंगे कि लगे कि ये वाला जो बर्गर है वो एक्चुअली इस बर्गर के पीछे रखा हुआ है, ठीक है। अगेन हमें इसके लिए कैमरा 3D की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो चीजें हैं बहुत ही बेसिक चीजें हैं और आप इसे ऐसा कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा कि हम जैसे ही इसे छेड़ रहे हैं, इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, ये आगे आ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो Z एक्सिस है वो हमें थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा पीछे चला जाए लाइक दिस, थोड़ा ऐसे। एंड मेक श्योर डेप्थ दिखाने के लिए आप ये जो बर्गर, मेन बर्गर है, उसके बॉटम लाइन जो है, उसका जो सरफेस है, उसे थोड़ा सा इससे ऊपर रखो ताकि ये लगे कि एक्चुअली में ये पीछे है, ठीक है, लाइक दिस, लुकिंग वेरी कूल, राइट। थोड़ा सा हमारा ये जो लेफ्ट वाला बर्गर है थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं जाऊंगा अपने स्केल में, अनलॉक करूंगा इसे और वाई थोड़ा डाउन करूंगा और थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ाऊंगा लाइक दिस, ओके। हमारा सेंटर वाला जो बर्गर है उसका भी थोड़ा सा मैं हाइट कम कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से मैच हो जाए। अब मैं आऊँगा लेफ्ट वाले में ही। अभी मैं इस राइट को हटा देता हूँ ताकि ये जो है हमारा जो लेफ्ट है उसी को हम डुप्लीकेट कर सके और यहाँ पे ला सके ताकि हमारे पास सेम साइज मिले राइट साइड में भी। मैं इसका नेम राइट दे देता हूँ, राइट, और इसे यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब बस हमें अपने राइट को सिलेक्ट करना है और इसे इस तरह से इधर प्लेस करना है। यहाँ हमारे पास सेम डेप्थ और सेम पोजीशन मिल रहा है, ओके। एंड अब हम इन्हें एक करके एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे ये मेन बर्गर आ रहा है वैसे ही 30 या फिर लेट्स से 20 फ्रेम में ये लेफ्ट वाला बर्गर आना शुरू होगा, इसका X एनिमेट होगा। आगे जाएंगे हम 60 या 50 में और इसे लॉक करेंगे। वापस जाएंगे 20 में और इसे इधर करेंगे और ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। मैं जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर, X ऑफसेट सेलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, S करेंगे, फिट करेंगे और इस तरह से इसे फास्ट करेंगे, ठीक है। लुकिंग वेरी नाइस, राइट, एकदम मक्खन। मैं जाऊंगा स्प्लाइन को बंद करूंगा, राइट में जाऊंगा और जब हमारा लेफ्ट वाला बर्गर आ रहा होगा उसके थोड़े बाद, लाइक हमारा जो लेफ्ट है वो 20 से आना शुरू हो रहा है, तो अराउंड 25 में हमारा राइट आना शुरू होगा। तो मैं राइट को सिलेक्ट करूंगा 25 में रहते हुए, इसके एक्स में एक की फ्रेम लगाऊंगा और जाऊंगा 55 में क्योंकि पिछला वाला एनिमेशन 50 में एंड हो रहा था। 55 में जाकर इसे अगेन लॉक करूंगा, वापस जाऊंगा और इसे बाहर करूंगा, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा बन रहा है। मैं जाऊंगा राइट के अंदर, स्प्लाइन के अंदर, एक्स को सिलेक्ट करूंगा, एस करूंगा और इसे फास्ट करूंगा, ठीक है। एकदम मक्खन बन गया, राइट, मजा आ गया देख के। अब मैं जाऊंगा अपने मेन वाले बर्गर में और थोड़ा सा बस इसे और स्मूथ करूंगा। मैं जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर और Z एक्सिस को सिलेक्ट करूंगा, इनेबल करूंगा और सिलेक्ट करके थोड़ा इसे स्मूथ करूंगा।
वेरी नाइस। अब मैं जाऊंगा अपने रेंडरर 3D में और यहाँ रेंडरर टाइप में सिलेक्ट करूंगा हार्डवेयर रेंडरर, ताकि हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेस यूज करे इसे रेंडर करने के लिए, ताकि ये फास्ट चले। उसके बाद जाऊंगा मैं सेटिंग्स के अंदर और मोशन ब्लर इनेबल करूंगा। तो अब इसमें मोशन ब्लर इनेबल हो चुका है और ये और रियलिस्टिक लगेगा यहाँ। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत ही जरूरी है, एंड वो है ये जो ड्रिपिंग है वो ब्राउन क्यों रखा है। मैंने पहले बताया कि यहाँ ये जो ब्राउन है बहुत डोमिनेट कर रहा है इसके ब्रांड में, इसलिए मैंने रखा हुआ है। बट एक्चुअली ये जो है वो ऑरेंज है, तो मैं चाहता तो इस वाले ड्रिपिंग इमेज का बैकग्राउंड सेलेक्ट करके मैं इससे सेम कलर दे सकता था जो कि यहाँ पे है, और ये कलर है, ठीक है। और ये फिर भी एकदम मस्त लग रहा है, मतलब ये भी वर्जन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है इस लोगो का। ये लोगो उतना कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं कर रहा है, उतना अपीलिंग नहीं लग रहा है, इसीलिए हो सकता है कि व्यूअर इसे पढ़ ना पाए एक बार में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस लोगो को और डोमिनेटिंग बनाने के लिए इसके ड्रॉप शैडो को और इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस। और ये काफी हद तक अभी सही लग रहा है। काफी हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी कॉन्ट्रास्ट है इसमें, बट अभी भी थोड़ा सा ये सही नहीं लग रहा है, बैलेंस नहीं लग रहा है। अभी के लिए हम इसे करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं, बाद में देखेंगे कि होता क्या है। सो अब मैं जा रहा हूँ और अपने मीडिया आउट के आगे ऐड कर रहा हूँ एक टेक्स्ट प्लस नोड, और ये हमारे मेन पाइपलाइन से ऐड होगा। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ लिखूंगा टेक ऑफ कॉम्बोज, या फिर एक्स्ट्रा, कैपिटल में एक्स्ट्रा लिखेंगे हम। और इसका जो कलर है वो चूज करेंगे ये ब्राउन कलर, ये वाला। और फॉन्ट लेंगे हम फ्लेम। और फ्लेम कौन सा फॉन्ट है भाई, इसी ब्रांड का सिग्नेचर फॉन्ट है। और अब अगर हम इसे यहाँ रखेंगे तो यू कैन सी इस ब्रांड में जो मेन दो कलर्स हैं इस ग्राउंड कलर के अलावा वो यहाँ अच्छे से डिफाइन हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे बर्गर का भी कॉम्बिनेशन है, विच इज प्रिटी डैम गुड। ओके, एंड ये इस तरह के जो डिजाइन होते हैं, इस तरह के जो कंपोजिशन होते हैं वो तुरंत सेल आउट हो जाते हैं एज अ प्रीमियम कंपोजिशन। एंड इसी तरह से आप क्रिएट कर रहे होते हो ब्रांड का जो थीम है, ब्रांड का जो कलर पैलेट है उसको ध्यान में रखते हुए। सो अब मैं एक्स्ट्रा को कर रहा हूँ पीछे, और इसके लिए मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से और अपने इस ड्रिपिंग के नीचे लगाऊंगा अपने इस एक्स्ट्रा टेक्स्ट को, और बड़ा करूंगा इसे और थोड़ा नीचे करूंगा, थोड़ा बस थोड़ा सा ये ओवरलैप करेगा, कोई बात नहीं है। और अब मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ मर्ज के जगह में, या फिर कोई बात नहीं हम यहीं पे इसको ऐड कर देते हैं, और इसको मैं नीचे ला रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ क्रिस्पी। एंड आप चाहो तो इन दोनों को ही ब्राउन छोड़ सकते हो जो कि सही लग रहा है, बट अगर आप देखोगे इस ब्रांड को तो यहाँ हमेशा दो कलर यूज हो रहा है, यहाँ भी एंड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब ये दो कलर से खेल रहे हैं। तो हम भी खेलेंगे। मैं जाऊंगा टेक्स्ट में और इसके कलर में चूज करूंगा इसको और इसको पिक करूंगा, और अब ये जो डिजाइन है वो तुरंत प्रीमियम वाइब दे रहा होगा। ट्रैकिंग कम करेंगे और क्रिस्पी को ऊपर करेंगे। ये एक तरह से टैगलाइन है आपके मतलब ओवरऑल कंपोजिशन का। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, लाइक वैल्यू मील्स, इस तरह का, और ये भी सही लगेगा, बट वही ठीक था तो मैं वही रख रहा हूँ। उसके अलावा ये जो बर्गर है थोड़ा सा हम इसका कलर करेक्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करे, थोड़ा सा डेप्थ आए बर्गर में। तो बर्गर के पाइपलाइन में जाऊंगा मैं और यहाँ पे ऐड करूंगा एक कलर करेक्टर, और यहाँ मुझे चाहिए कॉन्ट्रास्ट, तो मैं कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर रहा हूँ लाइक दिस। ओ माय गॉड, दैट इज वेरी नाइस। मैं अभी गाइड बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब नहीं चाहिए गाइड, और ये एकदम सही लग रहा है अभी, बिफोर कलर करेक्टर नोड एंड आफ्टर कलर करेक्टर नोड। इसके बाद हम चाहें तो ये जो टेक्स्ट है उनको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं लाइक दिस। और एक चीज मुझे और ऑफ लग रहा है यहाँ पे, जो कि थोड़ा हमारे बैलेंस को बिगाड़ रहा है इस ओवरऑल कंपोजिशन का, जो कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं जाऊंगा अपने ड्रिपिंग वाले इमेज में और इसका ये जो मर्ज है उसको मैं सिलेक्ट करके इसको थोड़ा रिसाइज करूंगा और थोड़ा इधर करूंगा। ओके, लुकिंग गुड। और आप चाहो तो इस टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हो और ओवरलैप कर सकते हो, चाहे ऊपर या फिर नीचे, ठीक है।
इसके अलावा हम एक यहाँ पे और वर्जन क्रिएट करेंगे। इन सारे नोड को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगेन एक मर्ज नोड लगा रहा हूँ, मीडिया आउट नोड लगा रहा हूँ ताकि हम इसे व्यू कर सके फाइनली। और अभी मैं ये वाला जो वर्जन है, पहला बात तो ये हमारा एक वर्जन था जो कि हमने थोड़ा अलग बनाया है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, अंडरले कर रहा हूँ इसे, इसको सिलेक्ट करके F2 करूंगा और इसे नेम दूंगा वर्जन 1, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा आपको मेरे बताए गए एनिमेशन को एक और वर्जन में क्रिएट करना है, एक या फिर जितने भी आप चाहो करना है वर्जन में क्रिएट और रिजल्ट्स चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला जो वर्जन हमारा 2 वर्जन है उसका जो ड्रिप कलर है मैं कर रहा हूँ ब्राउन, और ये जो एक्स्ट्रा है मैं करूँगा इसे इस कलर का, और ये जो क्रिस्पी है मैं करूँगा इसे इस कलर का। तो हमारा ये वर्जन 2 हो गया। मुझे वर्जन 2 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे रखूंगा। आपके पास ऑलवेज वर्जन 1 है, मैं पूरा पाइपलाइन आपको दे दूंगा जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, आप चेक करके इसे और आगे फर्दर इंप्रूव कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ अपने पाइपलाइन के लास्ट में और अगेन यहाँ पर एक टेक्स्ट लूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा, इसे नीचे करूंगा और यहाँ पे एक नोट ऐड करूंगा जो कि अगेन बर्गर किंग का टैगलाइन टाइप का है, एंड वो है, मैंने निकाला हुआ था आई गेस ये, इफ़ यू डोंट बिलीव अस कैन एंड फाइंड आउट। ये सिंपली बता रहे हैं कि हमारे बर्गर का कुछ ऐसा टेस्ट है, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप स्कैन करके फाइंड आउट करो। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया अभी, और इसका मैं जो साइज़ है वो रीसेट कर रहा हूँ। इसको मैं लिखूँगा सेम, इफ़ यू डोंट बिलीव अस स्कैन एंड फाइंड आउट। अभी यहाँ देखो, ये जो हमारा स्टिल एक कंपोजिशन है जो कि मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, उसका जो ये लाइन है और ये जो QR कोड है एक हैंड में, वो एक साथ आपको नजर आ रहा है, ये मिडिल में है और ये यहाँ पे है, और यहाँ पे यूज हो रहा है प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल्स इन डिजाइन, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। मैं इसे छोटा करूंगा और अभी के लिए ये सेम कलर रेड चूज कर रहा हूँ, इस तरह का रेड, थोड़ा गाढ़ा, और ट्रैकिंग मैं थोड़ा कम करूँगा इस तरह से, और लाइन स्पेसिंग कम करूँगा और छोटा करूँगा, इसे करूँगा राइट अलाइन। और राइट अलाइन के लिए हमारे पास ऑप्शन है और वो है ये जस्टिफाई ऑप्शन, और ये रहा यहाँ पे। अब मुझे चाहिए था एक QR कोड मिलता मुझे गूगल में, और गूगल में मैंने जाके सिंपली लिखा एक QR कोड PNG, मैंने इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करके मैंने लाया मीडिया पुल के अंदर, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नीले कलर में था, मैंने इसको अब लगा रहा हूँ मैं इस पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर रहा हूँ, इसे छोटा कर रहा हूँ और इसे यहाँ पे रख रहा हूँ। अलाइनमेंट आप चेक करो, थोड़ा सा छोटा रहेगा ये, और यहाँ ये जो कलर है उसको चेंज करना है तो मैं बैकग्राउंड नोड ऐड कर रहा हूँ एक बाहर, इसे कर रहा हूँ यहाँ, इसे यहाँ, और बैकग्राउंड को यहाँ। ये जो टेक्स्ट है थोड़ा छोटा होगा, ये इस तरह से मिडिल में रहेगा ये ऑफ कोर्स, और यहाँ पे ये QR कोड ठीक है। हमें चाहिए होगा बस एक हैंड PNG, अगर वो नहीं भी रहेगा तब भी ये डिज़ाइन काफ़ी है। ये जो हैंड PNG है वो मैं ढूंढ रहा था गूगल पे, मुझे नहीं मिला, तो मैं गया ChatGPT के अंदर और इसको बोला कि ये देखो ये इमेज है, मुझे इसका एक हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, तो इसने ये दिया। मुझे चाहिए विदाउट QR कोड, तो इसने ये दिया। फिर मैंने बोला कि PNG दो भाई, तो ये PNG दिया, और अब मैं इसे डाउनलोड कर लिया और लेके आ रहा हूँ अब नोड एरिया में। इसे यहाँ ऐड करूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना बड़ा है तो मैं इसे छोटा करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे ऐड करूँगा, थोड़ा इस तरह से रहेगा। ये QR कोड थोड़ा इधर रहेगा। अब मैं जाऊँगा अपने टेक्स्ट में, क्योंकि मुझे इसे करना है फॉर्मेट, ये थोड़ा डेप्थ इसमें है, इसमें नहीं है डेप्थ, मैं ऐड करूँगा डेप्थ। इसके लिए मैं जाऊँगा शेडिंग के अंदर और ऐड करूँगा रेड आउटलाइन, थिकनेस कम करूँगा और इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क करूँगा, एंड इस पर डेप्थ आ जाएगा लाइक दिस। ज़्यादा करेंगे हम, छोटा करेंगे, और ये हो गया हमारा एक नोट, और छोटा कर लेते हैं हम इसको।
अब देखो ये जो पूरा हमारा कंपोजिशन है वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और हमारा बर्गर आ चुका है यहाँ पे। एंड बस एक छोटा सा गलती यहाँ पे ये है कि ये जो एरिया है वो इधर है और यहाँ पे इसे बैलेंस करने के लिए, इस डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ कुछ डालना पड़ेगा। तब इसमें हर जगह पे, इस कंपोजिशन में हर जगह पे सिमेट्री क्रिएट होगा, जो कि हमने सीखा हुआ है। सिमेट्री क्या होता है? आपके डिज़ाइन को बैलेंस करने का एक फंडामेंटल रूल है। तो मैं जाऊँगा और इसको मैं डालूंगा अपने चैट जीपीटी में और इसको बोलूंगा गिव मी अ डेमो लाइन लाइक दिस। ओके, इसने पूरा फ्यूजन प्रो एकेडमी ही दे दिया है भाई। तो मैं ले लेता हूँ सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऑफर बहुत कम है हमारे पास फ्यूजन प्रो एकेडमी के लिए। और मैं इससे सिलेक्ट करूँगा और जाऊँगा यहाँ पे और टेक्स्ट लूँगा, एक कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा। ठीक है, छोटा कर लेंगे हम इसे और यहाँ पे डालेंगे। इसका जो फॉन्ट है वो हम लेंगे सैंस सेरिफ, कोई भी SF प्रो ले लो क्योंकि आप लोग वही सीख गए हो एक यूज करना। और इसका जो ब्लैक है मैं ब्लैक करूंगा, शेडिंग हटाऊंगा ताकि ये फुल्ली ब्लैक हो जाए और यहाँ पे लाऊंगा मैं इसको। तो अब हम काफी हद तक डन है। एंड यस, अगर आपको इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो बर्गर है थोड़ा सा ऊपर लग रहा है तो आप तुरंत आओगे यहाँ पे। इन ट्रांसफॉर्म को आपको नहीं छेड़ना है, आपको आना है इमेज प्लेन 3D में, क्योंकि आपको पता है इमेज प्लेन जो 3D है वो एक बर्गर को आउटपुट कर रहा है इन तीनों ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इनका 3 कॉपी हमें चाहिए था। तो मैं जाऊंगा इमेज प्लेन के अंदर और अब अगर मैं इसे छेड़ूं तो सारे छिड़ेंगे। ठीक है, तो सारे छिड़ेंगे तो हम सारे को छेड़ने के लिए एक साथ ही हम इसको नीचे कर सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से स्केल कर सकते हैं, जो चाहो आप कर सकते हो। यही तो फायदा है सही से सीखने का, राइट? एक नंबर। अब मैं जाऊंगा अपने वापस से इस क्रिस्पी और एक्स्ट्रा वाले टेक्स्ट में, थोड़ा बड़ा करेंगे इसे और क्रिस्पी को भी थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। इसके अलावा ये जो QR कोड है वो थोड़ा सा डल लग रहा है, मैं जाऊंगा QR कोड के बैकग्राउंड में इसे थोड़ा सा करूंगा डार्क एंड वी आर डन। अब आपको लग रहा होगा कि भाई आप तो एनिमेशन बता ही नहीं रहे, आपने ये एनिमेट कर दिया, अब टेक्स्ट एनिमेट कौन करेगा, ये लोगो एनिमेट कौन करेगा? तो भाई मैंने अभी तक आपको कोर्स के अंदर क्या सिखाया है? अगर आप इतना छोटा चीज अब एनिमेट नहीं कर पाओ तो मैंने अभी तक आपको पूरा डिजाइन तो बता दिया है, कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्या चीज बैलेंस करना है, क्या एलिमेंट्स ऐड करने हैं, किसको कितना छोटा रखना है, किसको कैसे ऐड करना है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब आपको मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ एक मेरे फ्यूजन प्रो एकेडमी वाले मेंबर्स को, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये ट्यूटोरियल थोड़ा चीटिंग करके यूट्यूब पे डाल दूं, माफ कर देना उसके लिए। बेसिकली मैं ये कर रहा था कि बाकी का जो एनिमेशन मैंने हार्ड वाला जो चीज था, डिजाइन, बैलेंसिंग, कॉन्ट्रास्ट, कलर, सब कुछ कर दिया है, कंपोजिशन पूरा आपको सजा कर दे दिया है थाल में। अब आपको थोड़ा सा काम करना है, 20% 10% काम करना है इस टेक्स्ट को एनिमेट करके और इस लोगो को एनिमेट करके। पर लोगो और टेक्स्ट जो मैंने आपको दिया एनिमेट करने के लिए, हो सकता है कि आप इस ड्रिप को भी करो और ये बॉटम वाले टेक्स्ट को भी एनिमेट करो, हो सकता है, पर जो भी करोगे वो मेरे पूरे डिजाइन को खराब नहीं करना चाहिए। एकदम मिनिमल, एकदम प्रोफेशनल, जैसे इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं वैसा आपको करना है। किसी और के भगाव में नहीं रहना है, किसी तरह के फ्लैशी एनिमेशन को आपको छापना नहीं है, एकदम इसके वाइब में ही आपको क्रिएट करना है। इंस्पिरेशन लो, आप जहां से लेना है ले लो, इसके वेबसाइट में जाओ, पिंटरेस्ट में जाओ, गूगल पे जाओ, जहां जाना है जाओ, बट ये प्रोफेशनल लगना चाहिए। ओके, अभी लास्ट का मैं एक चीज सुधार दे रहा हूं, जो कि ये वाला जो हमारा लोगो है इस पे हमने बहुत ज्यादा ही ड्रॉप शैडो डाल दिया था, तो मैं जा रहा हूँ लोगो के ड्रॉप शैडो में और इसका स्ट्रेंथ कम करूंगा मैं। ठीक है, एंड यस, ये वाला एपिसोड मैंने फ्यूजन प्रो एकेडमी से चुरा कर लाया है, इसलिए उनको बताना नहीं है, जो कि वहां है ऑलरेडी। आपको ये बात बिल्कुल सीक्रेट रखना है। इसके अलावा अगर आपको फ्यूजन प्रो एकेडमी ज्वाइन करना है तो दिस इज द लास्ट चांस, जहां पे आप फ्यूजन प्रो एकेडमी 3799 जो कि हमारा अर्ली एक्सेस फेज का प्राइस था, उसमें आप ज्वाइन करोगे। इस एपिसोड के कुछ ही दिन के बाद ही हमारा जो प्राइस है वो 4299 हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है इस कोर्स का। एंड ये लास्ट कॉल है अर्ली एक्सेस फेज का। सो यस, अगर आपको डेविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन 0 से मास्टर करना है तो ये आपका इस प्राइस के लिए लास्ट चांस है। सो अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम मस्त है और ये हमने क्रिएट किया है। ये बिल्कुल बर्गर किंग के वेबसाइट में अपलोड होने के लिए रेडी है। एंड ये हमने क्रिएट किया है सिर्फ कलर पैलेट का इंफॉर्मेशन लेकर और सिर्फ एक
स्टिल इमेज लेके जो कि मैंने लिया हुआ था ये वाला बॉटम लाइन यूज करने के लिए, ठीक है। और सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से मैंने ये क्रिएट कर दिया, उसको एनिमेट भी कर दिया है कि अब ये इस तरह का, इस लेवल का बन चुका है कि ये इजीली बर्गर किंग के वेबसाइट में जाने के लिए रेडी है। मैंने यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा फैंसी नहीं किया है और यही है खासियत इस तरह के प्रीमियम और प्रोफेशनल वर्कफ्लो का। यहाँ पे आपको डिजाइन प्रिंसिपल्स ज्यादा लगता है रादर देन एनी फ्लैशी 3D ये वो एक्सप्रेशन, ग्लास इफेक्ट, उस तरह की चीजें नहीं होती है रियल वर्ल्ड में। तो आपको हमेशा कुछ क्रिएट करना है तो आपको ये सोच के करना है कि आप इम्प्रेस कर रहे हो किसी को, अपने भाई लोगों को, दोस्तों को, या फिर आप प्रोफेशनली एडिट कर रहे हो जो असली दुनिया में होता है। ओके, सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, और अगर सीखा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हाइप करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, एंड टिल देन इट्स पीस आउट।